3 - है। देखिए 3 जो है वह परिमेय संख्या है और -√3 जो है वह अपरिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दिया रहे या उसका जोड़ हो या घटाव हो या गुना हो या भाग हो, कुछ भी हो, अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय दिया रहे तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए √49/64, तो 49 और 64 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वर्गमूल निकल जाता है। फिर है √81/91, तो 81 का वर्गमूल निकलता है लेकिन 91 का वर्गमूल नहीं निकलता है। फिर 31/51 है, तो 31 और 51 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है। यहाँ डी ऑप्शन है √49/101, तो 49 का वर्गमूल निकलता है लेकिन 101 का नहीं निकलता है। अतः √49/64 जो है यह परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखिए फिर यहाँ पर है जो जिसका वर्गमूल नहीं निकले, मतलब जिस संख्या का वर्गमूल पूरा नहीं निकले वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो 36/64 है, तो 36 और 64 दोनों का वर्गमूल होता है। यहाँ 81 है तो उसका भी वर्गमूल संभव है, लेकिन 3/√5 है तो 3 का वर्गमूल संभव नहीं है, इसीलिए √3/5 अपरिमेय संख्या है। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो √9 है जिसका वर्गमूल होता है 3। √20 है जिसका वर्गमूल हम निकालते हैं तो 2√5 होता है, जो एक अपरिमेय संख्या है। 2√2 है, तो देखिए हम यहाँ पे 2 जो है वह परिमेय संख्या है और √2 जो है वह अपरिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना दिया रहे तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। निम्नलिखित में π/2 क्या है? तो देखिए पाई जो है वह अपरिमेय संख्या है और 2 जो है सो परिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय संख्या भागा परिमेय संख्या दिया रहे तो वह भी अपरिमेय संख्या होता है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो देखिए अभाज्य संख्या जब भी पूछा जाए तो वैसी संख्या जिसका जो मतलब किसी भी संख्या से न कटे, केवल एक और अपने आप से कटे, वह अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पर जो 11 है वह अभाज्य संख्या है, जबकि 8 जो है वह कट जाता है, 9 भी जो है सो दूसरी संख्या से कटता है, 15 भी दूसरी संख्या से कटता है, लेकिन 11 नहीं करता, इसलिए 11 एक जो है सो अभाज्य संख्या है। कह रहा है यहाँ पे 1440 में 2 का अधिकतम घात है। तो 1440 में जब 2 का अधिकतम घात पूछा जाए तो आप इसका जो है सो अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखिए जो आपको कितने बार 2 आता है तो उस हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। तो इसमें जो है सो 2 का अधिकतम घात पूछ रहा है तो आप निकाल करके चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1440 है, तो देखिए यहाँ पर जो है सो हमें 105 लास्ट में प्राप्त होता है, जो इसके बाद तो 2 से लगने वाला है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर 2 का जो अधिकतम घात होगा वह 3 होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो √3 जो है वह अपरिमेय संख्या है। यहाँ 2√2/√2 है, तो √2 कट गया तो यह एक जो है सो परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इसका सही है। फिर है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो यहाँ देखिए √7 जो है एक अपरिमेय संख्या है, √2/√5 भी अपरिमेय संख्या है, √3/√7 भी अपरिमेय संख्या है, जबकि यहाँ √75/48 है। तो 75 को जब हम तोड़ते हैं तो हमें जो है सो 5√3 प्राप्त होता है, और जब 48 को तोड़ते हैं तो 4√3 प्राप्त होता है। √3 से √3 कट गया तो 5/4 प्राप्त हुआ, जो एक परिमेय संख्या है। कह रहा है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। तो देखिए जब सम संख्या पूछा जाए और उसका HCF पूछे तो हमेशा उसका जो HCF होगा, अगर सम संख्या होगा तो 2 होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो यहाँ भी देखिए 3√3, तो परिमेय संख्या और गुणे अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। यहाँ जो है सो √2/√2 है, तो 2 कट गया तो ये और बचा 2/3, तो यह एक परिमेय संख्या है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। जब देखिए 2 अभाज्य संख्या का मौसा पूछा जाए तो 2 अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है।
दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए दो परिमेय संख्या के बीच में जब परिमेय संख्या पूछा जाए जो कितनी हो सकता है तो अनंत होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक परिमेय संख्या और दो परिमेय संख्या है, इसके बीच में जब हम परिमेय संख्या निकालते हैं तो 0.1 लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, फिर इसी तरह से 0.12, फिर 0.121, इस तरह से हम बहुत सारे संख्या लिख सकते हैं। इसलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √64/36, तो इसका वर्गमूल संभव है, इसीलिए यह परिमेय संख्या है। √81 है, इसका भी वर्गमूल संभव है, इसीलिए यह परिमेय संख्या है। यहाँ 2.5 है, 2.5 जो है इसका वर्गमूल संभव नहीं है, क्योंकि यह हमें जब 2.5 है अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर यह 0.25 दिया रहता तो ये परिमेय संख्या होता है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। यहाँ है जो वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो जब इस तरह से अगर सवाल दिया जाए आपको, जो 3 धावक या 4 धावक या 5 धावक हो और जब तीनों का एक ही साथ समय पूछा जाए, तो हम इन सभी संख्याओं का जो है सो LCM निकाल लेंगे। तो देखिए 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 का LCM क्या होगा। तो देखेंगे हम जो 2, 4, 6 से कौन ऐसी संख्या है जो कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2, 4, 6 से 12 जो है सो कट जाएगा, इसीलिए इसका जो सही आंसर है वह 12 होगा। फिर यहाँ है जो एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे लगते हैं, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने में कितना समय लगेगा। तो फिर वही है, तो देखिए 1, 3, 5 से इसमें से कौन सी संख्या है जो कट जाएगा। तो 1, 3, 5 से यहाँ पर 15 कट जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15।